नमस्कार मित्रों, आप कैसे हो? अच्छे होंगे। भगवान शिव जी ने ब्रह्मा के सिर को क्यों काटा और ब्रह्मा जी क्यों ऐसे अनैतिक कार्य करने लगे कि वह मौत से भी डरने लग गए और त्रिदेवों की सबसे ऊपर सृष्टि में आने वाले सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को क्या ऐसा श्राप मिला, जानते हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करते हैं। वैसे तो अक्सर त्रिदेवों का नाम लेने में क्रम में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को बोला जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सभी भगवान के मंदिरों में होते हैं और जहां देखो मिल जाएंगे, पर भगवान ब्रह्मा जी के मंदिरों को क्यों नहीं देखे जाते, जबकि भगवान के विभिन्न रूप में शिव, विष्णु, दुर्गा, गणेश और अन्य देवताओं को व्यापक रूप से लोग पूजते हैं और उनके मंदिर प्रचलित हैं। लेकिन शायद ये हमें कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर देखने को मिलेंगे। बहरहाल इसका जवाब हमें पौराणिक कथाओं में मिल सकता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में भी कई तरह के सिद्धांत और कहानियों को बतलाया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में संपूर्ण सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा को कहा जाता है कि जिन्होंने अपने शरीर में देवताओं, राक्षसों, पुरुषों और इस धरती के मौजूद सारे प्राणियों को बनाया है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा के 4 सिर हैं, जिनमें चारों वेदों के प्रतीक तौर पर देखा जाता है। शुरू में उनके 5 सिर थे, जिसमें एक सिर शिव जी ने क्रोध के कारण काट दिया था और ब्रह्मा जी मौत से डरने लग गए थे। एक सिद्धांत में यह मानना है कि अक्सर उन्हें देवी देवताओं की पूजा करता है और तौर पर एक योद्धा होते हैं, उन्हीं की पूजा की जाती है और जो अच्छे कार्य करते हैं, जिनका नाम परिचित है, उन्हीं के मंदिर बनाए जाते हैं। भारत में सभी देवी देवताओं को मंदिर तो सहज ही मिल जाएंगे, पर ब्रह्मा जी का मंदिर आपको विरले ही देखने को मिलेगा। शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सर्जन के दौरान ही एक चौंकाने और बेहद ही सुंदर महिला को बनाया था। हालांकि उनकी यह रचना इतनी सुंदर थी कि वह उसकी सुंदरता से खुद ही मंत्रमुग्ध हो गए और ब्रह्मा उसे अपनाने की कोशिश करने लगे। ब्रह्मा जी अपने द्वारा उत्पन्न शतरूपा के प्रति आकृष्ट हो गए तथा उन्हें टकटकी बांधकर निहारने लगे। शतरूपा ने ब्रह्मा की दृष्टि से बचने की हर कोशिश की, किंतु वह असफल रही। कहा तो यह भी जाता है कि शतरूपा में हजारों जानवरों में बदल जाने की शक्ति थी और उन्हें ब्रह्मा जी से बचने के लिए ऐसा ही किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने जानवर रूप में भी उन्हें परेशान करना नहीं छोड़ा। इसके अलावा ब्रह्मा जी की नज़र से बचने के लिए शतरूपा ऊपर की ओर देखने लगी तो ब्रह्मा जी अपना एक सिर ऊपर की ओर विकसित कर दिया, जिससे शतरूपा की हर कोशिश नाकाम हो गई। भगवान शिव ब्रह्मा जी की इस हरकत को देख रहे थे। शिव की दृष्टि में शतरूपा ब्रह्मा की पुत्री सदृश थी, इसलिए उन्हें यह घोर पाप लगा। इससे क्रुद्ध होकर शिव जी ने ब्रह्मा का सिर काट डाला ताकि शतरूपा को ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचाया जा सके। शास्त्र के अनुसार भगवान शिव ने इसके अतिरिक्त भी ब्रह्मा जी को श्राप के रूप में दंड दिया। इस श्राप के अनुसार त्रिदेवों में शामिल ब्रह्मा जी की पूजा उपासना नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि आज भी शिव विष्णु की पूजा का व्यापक चलन है, जबकि ब्रह्मा जी को उपचित रखा गया है। धर्म बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार लोलुपता, वासना, लालच आदि की इच्छाओं से मोक्ष प्राप्ति के अवरोधक तत्व माना गया है। इस तरह का काम करके ब्रह्मा जी ने पूरे मानव जाति पर समक्ष एक अनैतिक उदाहरण पेश किया था, जिसके कारण उन्हें यह श्राप मिला था। जब ब्रह्मा और विष्णु जी का विवाद त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है नियंत्रण से बाहर होने लगा, तब अन्य देवी देव मुनियों ने त्रिदेव के श्रेष्ठ के अंतर को स्थापित करने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी। शिवलिंग को शिव का प्रतीक माना जाता है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सर्जन। इस विवाद में बड़ा तो बड़ा एक अंत करने के लिए सदाशिव एक विशालाकाय ज्योति स्तंभ रूप में प्रकट हुए, जिसके ओर छोर का पता अनिश्चित था। शिव ने उन दोनों को चुनौती दी कि जो इस शिवलिंग को किसी भी छोर तक पहुंच सकता है, उसी का वर्चस्व सबसे बड़ा होगा। यह सुनते ही ब्रह्मा एक
हंस का आकार ले लिए और वर्चस्व से साबित करने के लिए शिवलिंग की ऊपर की ओर उड़ान भरी। वहीं विष्णु एक सुअर के रूप में वेश बदलकर शिवलिंग के नीचे के क्षेत्र में उतरे। जैसे ही कुछ दूर तक विष्णु की यात्रा की तो उन्हें एहसास हुआ कि पहले ही शिव उन्हें मात दी थी। अतः विष्णु लौट गए और भगवान शिव को सुप्रीम रूप में स्वीकार किया। वहीं ब्रह्मा ने रास्ते में ऊपर की तरफ बढ़ते समय कैतकी फूल से मुलाकात की। कैतकी को यह बोलने के लिए मनाया कि वह शिव को जाकर बताएं कि ब्रह्मा शिवलिंग के सबसे ऊपरी छोर तक पहुंच गए हैं। शास्त्र के अनुसार ब्रह्मा जी की बात मानकर कैतकी फूल ने भगवान शिव से झूठ कहा, जिसका पता शिव जी को लगा तो भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा को श्राप दिया इसकी उसे पृथ्वी पर कोई भी पूजा नहीं की जाएगी और कैतकी फूल को किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और अनैतिक का यह कार्य जो ब्रह्मा जी ने किया उसी के कारण आज इनके मंदिर बिल्कुल भी हिंदू धर्म में बहुत कम मंदिर हैं। बहरहाल भारत में ब्रह्मा जी के कुछ ही मंदिर हैं जिनमें से राजस्थान पुष्कर स्थित यह मंदिर प्रमुख है, क्योंकि भोलेनाथ सबकी रक्षा करते हुए आए हैं। मगर ब्रह्मा द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों से वह सभी लोग देवताओं में बहुत गलत प्रभाव से उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, क्योंकि भोलेनाथ आदि अंत सभी हैं और विष्णु भगवान भी यह जानते थे कि भोले का सामना मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसी के साथ यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।